Hello everyone, welcome back to IDB Institute of Finance and Accounts. My name is Anamika and today I'm going to tell you about how to solve assignment 1 in Tally software. तो अब हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं नेक्स्ट एंट्री हमारी शाम को उधार में सामान बेच दिया। शाम हमारे यहाँ एक पर्सन है जिसको सामान सेल्स किया गया बट उधार के फॉर्म में, है ना। तो अब हमें क्या करना है कि एक हमें क्या करना है, एक अकाउंट बनाना है, क्रिएट करना है। वो किस नाम से? शाम के नाम से, कॉज यहाँ पे ये उधार का है ना। तो शाम के नाम से हम एंट्री कर रहे हैं। शाम हमारा सनराइज डेबिटर्स में रहेगा और फिर इसे हम एंटर करते हुए जाएंगे और एंटर करते हुए हम इसे सेव कर देंगे। तो यहाँ से क्या है कि हमारा अब शाम का अकाउंट बन चुका है। शाम का अकाउंट बन चुका है। अब फिर एस्केप के ऑप्शन से हम बैक जाएंगे। फिर अब हमें ये चेक करना है कि जो भी सामान बेचा गया है और जो सामान है वो हमारा पुराना सामान है कि नया सामान है। तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में, आप चेक कर सकते हैं, एसेट ए सीरीज़ लिखा हुआ है, ई सीरीज़। तो ई सीरीज़ ऑलरेडी हमने जो है अब बना चुका है आइटम, तो हमें न्यू नहीं बनाना पड़ेगा। तो अब हम जाएंगे डायरेक्टली वाउचर्स पे। अब हम वाउचर्स पे आ गए हैं और हमें यहाँ पे सेल्स कर देना है ना। तो हमें सेल्स करना है। अब यहाँ पे हमारा पार्टी अकाउंट नेम क्या रहेगा? शाम रहेगा, कॉज इसको उधार पे बेचा जा रहा है। तो ये अब हम इसे ऐसे करते हुए सेव कर देंगे, है ना। सेल्स हमारा यहाँ पे रहेगा। देन हमारा यहाँ पे क्या रहेगा? एसर ई सीरीज़। एसर ई सीरीज़ हम यहाँ से चूज़ करेंगे और यहाँ पे हमारा क्वांटिटी 1 है और अमाउंट कितना रहेगा? 30,000। तो इसे अब हमने सेव करने से पहले CGST का अकाउंट हम यहाँ पे डालेंगे। CGST हमारा 2700 आ गया और SGST भी डालेंगे, वो भी हमारा 2700 आएगा। 2700 दोनों आ चुके हैं। और अब हमारा टोटल अमाउंट कितना आ रहा है? 35,400। तो इस तरीके से अब हम सेल्स के एंट्री को सेव कर देंगे। अब ये सेव हो चुकी है। नेक्स्ट क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा है, खान कंप्यूटर के पास कितना नकदी के रूप में पैसा बचा है। तो अब इसे हम पीछे जाएंगे, कितना पैसा बचा हुआ है। तो डिस्प्ले मोर रिसिप्ट्स में हम जाएंगे और अकाउंट बुक्स पे और यहाँ पे कैश बैंक बुक पे। तो कितना पैसा हमारा नकदी के रूप में बचा है, यानी कि कैश के रूप में 2,93,680 रुपीज़। तो इतना हमारा कैश के फॉर्म में बचा हुआ है अभी। कितने में से? 10 लाख में से। अब इसे हम एस्केप के ऑप्शन से पीछे जाएंगे और गेटवे ऑफ टैली पे आ चुके हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी? विशाल को उधार में सामान बेच दिया है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? सेल्स हो रहा है और किसको बेचा जा रहा है? विशाल को, बट उधार के रूप में। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? क्रिएट से लेजर बनाएंगे। किसका बनाएंगे? विशाल का। तो विशाल का अब हम, ये भी हमारा सनराइज डेबिटर्स में रहेगा और इसे भी हम एंटर करते हुए सेव कर देंगे। तो अब हम हमारा ये जो है सेव हो चुका है। फिर हम ये चेक करेंगे जो भी हमारा आइटम है वो पुराना है कि नया है। तो तोशिबा लैपटॉप ऑलरेडी हमने आइटम बना चुका है, तो अब हमें दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। फिर से हम वाउचर्स पे आएंगे। वाउचर्स पे आने के बाद सेल्स की एंट्री करेंगे और यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में हमारा विशाल रहेगा, कॉज विशाल को बेचा जा रहा है। जितने भी हमारे उधार रहते हैं तो उनके हमेशा अकाउंट बनते हैं। तो ये हमारा सेल्स है। यहाँ पे क्या है? तोशिबा लैपटॉप है। तोशिबा लैपटॉप है, 1 क्वांटिटी है और अमाउंट कितना है? 34,000। इस तरीके से हमने एंटर कर दिया है। इस पर भी हम जो है CGST लगाएंगे। CGST लगाया, हमारा 3,060 रुपये आ गया। फिर SGST भी हम लगा देंगे। SGST भी वही अमाउंट 3,060 रुपये। अब टोटल हमारा कितना आ गया है? 40,120 टोटल वैल्यू आ चुकी है। ठीक है।
और इसे हम सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया है, ये भी सेल्स की एंट्री अब सेव हो चुकी है। अब नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं, वॉल्ट्रॉनिक्स इंडिया कॉरपोरेशन कंपनी से नियमित सामान बेचने के लिए होलसेल प्राइस में उधार लिए हैं। तो ये भी एक हमारी एक कंपनी है जहाँ से सामान लिया गया है बट उधार के फॉर्म में। तो बताया था मैंने आपको कि किसी भी उधार के लिए आपको जो है पहले तो क्रिएट लेजर करना पड़ेगा। लेजर आपका किस नाम से अब रहेगा, वॉल्ट्रॉनिक्स इंडिया कॉरपोरेशन, है ना। और ये हमारा सनराय क्रेडिटर्स में रहेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट वी विल सेव लाइक दिस, इसे हम सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा वॉल्ट्रॉनिक्स इंडिया कॉरपोरेशन भी अब बन चुका है। नेक्स्ट हम आइटम्स को देखेंगे। आइटम्स ये देखेंगे कि हमारे आइटम्स पुराने हैं कि नहीं हैं। तो जो कि यहाँ पे आइटम्स हमारे न्यू हैं, आप क्वेश्चन में से देख सकते हैं, सीक्रेट हार्ड डिस्क, इंटेक्स SMPS और आसूस मदरबोर्ड। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे क्या, आइटम्स को। यूनिट को क्यों नहीं, कॉज यूनिट हमारी ऑलरेडी पीसेस में है, इसीलिए यूनिट को हमें नहीं जनरेट करना है, हमें न्यू आइटम्स बनाना है यहाँ पे। तब हम आइटम्स बनाते हैं, सीक्रेट हार्ड डिस्क, है ना। सीक्रेट हार्ड डिस्क हमने बना लिया है। तो इसे हम एंटर करेंगे, ये पीसेस में रहेगा। देन यहाँ पे हम GST लगाएंगे, यानी कि Y टाइप करेंगे और इसे एंटर कर देंगे। देन नेक्स्ट हमारा ऑन वैल्यू पे रहेगा, टैक्सेबल रहेगा, ये हमारा 18% रहेगा और इसे हम सेव कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंटेक्स है, पीसेस, देन येस, ऑन वैल्यू, टैक्सेबल, then 18%, then we'll save like this. Next item is Asus motherboard, Asus motherboard, then pieces, yes, on value, taxable 18%, then we will save like this. तो अब हमारे तीन ऑप्शंस जो है, तीन आइटम्स जो हमारे अब क्रिएट हो चुके हैं। अब एस्केप के ऑप्शन से हम पीछे जाएंगे, यानी कि बैक जाएंगे और गेटवे ऑफ टैली पे आ गए हैं। अब यहाँ पे क्या है, होलसेल प्राइस में सामान जो है बेचने के लिए उधार लिए। तो अब हम वाउचर्स पे आएंगे और इसे जो है परचेज कर देंगे, ठीक है। तो अब हम बेचने के लिए क्या करेंगे, F9 के ऑप्शन से हम जो है परचेज पे आएंगे और यहाँ पे सप्लाई इनवॉइस नंबर रहेगा, देन डेट, देन पार्टी अकाउंट नेम हमारा क्या रहेगा, वॉल्ट्रॉनिक्स इंडिया कॉरपोरेशन, ठीक है। कॉज वॉल्ट्रॉनिक्स इंडिया कॉरपोरेशन को ही सामान बेचा जा रहा है ना, मतलब परचेज किया जाएगा। देन ये हमारे परचेज रहेगा। फिर जो है सीक्रेट हार्ड डिस्क, क्वांटिटी हमारी 4 रहेगी, 3600 हमारा प्राइस रहेगा। देन इंटेक्स कितनी है, 6 है क्वांटिटी, देन अमाउंट 800। देन आसूस मदरबोर्ड है हमारा, कितना है, 2 है क्वांटिटी और अमाउंट कितना है, 14,000 है। और इसे हमने जो है एंड ऑफ लिस्ट में आने के बाद CGST यहाँ पे लगाएंगे। CGST कितना है हमारा, 4,248 और SGST
भी उतना आया 4000 यानी कि 4248 और हमारा टोटल वैल्यू कितनी आई है 55,696। इसे हम एंटर करते हुए फिर ये हमारी टोटल वैल्यू आई और इसे हम अब सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी अब ये एंट्री भी अब सेव हो चुकी है। नेक्स्ट हमारा भविष्य में खान कंप्यूटर को किसको और कितने पैसे देने हैं, यानी कि आउटस्टैंडिंग पे जाके हमें चेक करना है। एस्केप से हम पीछे जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे और यहाँ पे जो है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, देन आउटस्टैंडिंग हमारा क्या है यहाँ पे रिसीवेबल और पेबल्स, दो ऑप्शन यहाँ पे है। तो कितने किसको और कितने पैसे देने हैं, यानी कि पेबल देना है, तो हमें वोल्ट्रॉनिक्स इंडिया कॉरपोरेशन को पैसे देने हैं। कितने देने हैं 55,696 रुपीज़ वी हैव टू गिव। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भविष्य में खान कंप्यूटर को किसको कितने पैसे मिलने हैं। फिर हम रिसीवेबल्स पे आएंगे, कितने हमें मिलने हैं 35,400 रुपीज़ शाम से मिलने हैं और विशाल से हमें कितना मिलना है 40,120 रुपीज़ हमें विशाल से मिलने हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी है प्रखर सिंह को नकद में सामान बेच दिया। तो अब हम गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, सामान क्या है बेच दिया है। तो प्रखर सिंह को नगद में यानी कि कैश में सामान बेच दिया, तो यहाँ पे प्रखर सिंह का हमें अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, कॉज इससे हम सामान बेच दे रहे हैं डायरेक्टली रूप में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाउचर्स पे आएंगे, वाउचर्स पे आने के बाद हम क्या करेंगे सेल्स के ऑप्शंस पे आएंगे यानी कि F8 पे, और ये हमारा कैश में रहेगा, कॉज कैश में सामान जो है बेचा जा रहा है ना। और यहाँ पे जो है जो बायर है हमारा कौन रहेगा, प्रखर सिंह, है ना। प्रखर सिंह हमारा क्या है यहाँ पे बायर है। फिर इसे हम रेगुलर पे रखेंगे, देन सेल्स रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे सीक्रेट हार्ड डिस्क का हमने बनाया हुआ है आइटम, और कितनी पीस है 1 है। देन रेट कितना है 4200, ये रेट हमारा आ चुका है। देन क्या है नेक्स्ट आइटम हमारा तोशिबा लैपटॉप, कितना है 1 है पीस, कितना अमाउंट है 1390 यानी कि 1390। फिर हम क्या लगाएंगे CGST हमने लगा दिया है 503 आ गया है, SGST भी हमारा 503 आ जाएगा। फिर हम एंटर करेंगे और हमारा कितना टोटल अमाउंट हमारा सेल्स आ रहा है 6,596 रुपीज़ हमारा अमाउंट आ चुका है। इसे अब हम सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है नेक्स्ट एंट्री भी अब हो चुकी है। उसके बाद हमारा AK लांबा को सामान उधार में बेच दिया। तो AK लांबा का सामान जो है उधार में हमने बेचा है, सेल्स कर दिया है। तो ऑल्टर पे हम क्रिएट पे हम जाएंगे, यहाँ पे लेजर बनाएंगे किसका AK लांबा का, क्योंकि उधार में सामान दे दिया है ना, बेच दिया है। सनराइज डेबिटर्स रहेगा हमारा। ठीक है, फिर एस्केप के ऑप्शन से बैक जाएंगे। फिर हमें एक चीज़ और देखनी है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है HP आइटम्स जो हमारे क्वेश्चन में से आप चेक करिए, HP लैपटॉप MRF। तो HP लैपटॉप हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, MRF 13 इंच और MRF 17 इंच का आइटम हमें बनाना है। तो हम क्रिएट पे जाएंगे, हम आइटम्स पे आएंगे, तो हम डालते MRF 13 इंच। ठीक है, MRF 13 में डाला है।
ये हमारा पीसेस पे रहेगा। देन यस करेंगे। ऑन वैल्यू टैक्सेबल 18%। देन वी विल सेव दिस। नेक्स्ट आइटम क्या है हमारा, MRF 17 इंच, MRF 17। देन पीसेस, यस, ऑन वैल्यू टैक्सेबल, देन 18%। तो अब हमने इसे क्या कर दिया है, सेव कर दिया है। अब हम आएंगे डायरेक्टली वाउचर्स पे। सामान उधार में बेच दिया है, तो सामान बेच दिया है। और यहाँ पे कौन है हमारा क्रेडिटर, कौन है हमारा, AK लांबा। AK लांबा हमारा यहाँ पे, उसको हमने सामान जो है बेचा है बट उधार। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे हमें आइटम सब डालने। HP लैपटॉप कितना है, 1 है क्वांटिटी हमारी। देन 38,000। फिर से हमने एंटर कर दिया। देन नेक्स्ट आइटम MRF 13 इंच। हाउ मेनी पीसेस, 5 पीसेस आर देयर। देन अमाउंट इज 1090, 1090। Then next item is MRF 17, 5 pieces are there. Then next amount 14,000, 15, 14,050। Then next end of list में हम आएंगे, CGST लगाएंगे, 4,563 आया है। देन CGST हम लगाएंगे, SGST हम लगाएंगे, वो भी उतना ही अमाउंट हमारा 4,563 रुपीज़। नेक्स्ट विल एंटर हम करते जाएंगे, इससे भी हम एंटर करते हुए जाएंगे, एंटर करेंगे सब। यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हमें करने हैं। और हमारा टोटल अमाउंट कितना आया, 59,826 रुपीज़। तो ये हमारा टोटल अमाउंट है। और अब हम इसे सेव कर देंगे। इस तरीके से हमारा क्या हो गया है, अब सेल्स की एक और एंट्री हो चुकी है। अब नेक्स्ट है हमको लास्ट में क्वेश्चन 8 देखना है, खान कंप्यूटर को कितना नकदी के रूप में पैसा बचा है। तो एस्केप के ऑप्शन से हम पीछे जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिसिप्ट्स में आएंगे, अकाउंट्स बुक्स में आएंगे, देन कैश और बैंक। यहाँ पे कितना पैसा बचा है, 3 लाख, यानी कि 3,276 रुपीज़। इतने ही हमारे पैसे बचे हैं। देन नेक्स्ट है अब तक का परचेज अमाउंट बताइए। देन एस्केप के ऑप्शन से हम पीछे जाएंगे और कितना अब तक का परचेज अमाउंट हमें बताना है। तो परचेज रजिस्टर पे हम जाएंगे, कितना परचेज अमाउंट है हमारा। एक परचेज अमाउंट हमारा 2,01,000 हुआ है। देन एक हमारा 2,47,800 रुपीज़ है। देन एक परचेज हमारा 55,696। टोटल हमारी कितनी आ रही है, 5,04,496 पूरा परचेज अमाउंट है हमारा। देन सेल अमाउंट हमारी कितनी है, उसी तरीके से हम सेल अमाउंट पे यानी कि सेल रजिस्टर पे जाएंगे, यहाँ से एंटर करेंगे। सेल्स के लिए कैश हमारा एक सेल्स हो रहा है 42,480। देन नेक्स्ट 35,400। देन नेक्स्ट विशाल का हमारा 40,120 रुपीज़। देन नेक्स्ट 6,596 रुपीज़। देन नेक्स्ट एक लांबा का 59,826 रुपीज़। ये हमारी सेल्स हो रही हैं। और टोटल हमारा कितना है, 1,84,422 रुपीज़। अब है भविष्य में लांबा ट्रेडर्स को किसको और कितने पैसे देने हैं। इसी तरीके से हम पीछे आएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में भविष्य में हमें कितने देने हैं, पेबल करने हैं। पेबल में हम आएंगे,
वोल्ट्रॉनिक्स इंडिया कॉर्पोरेशन को देने हैं 55,696 रुपये भविष्य में हमें देने हैं। और कितने पैसे अब हमें मिलने हैं, यानी कि रिसीवेबल्स में हम जाएंगे, यानी कि AK लांबा से हमें 59,826 रुपीज़ मिलने हैं। श्याम से 35,400 मिलने हैं और विशाल से 40,120 रुपीज़। और टोटल हमें कितना मिलना है, 1,35,346 रुपीज़ हमें मिलने हैं। तो इस तरीके से हमारा यह असाइनमेंट अब कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।